मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी, स्पर्श, भाग 1, रहीम दास के दोहे के प्रति मैं आज दोहे और भावार्थ को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। रहीम दास हिंदी साहित्य के भक्तिवादी, सामाजिक और आदिकाल के कवि हैं, जिन्होंने अपने भाषाओं के द्वारा इस समाज में अंधभक्त की जो लीला है उसे दूर किया है। अपने दोहे से इन्होंने समाज के कूटनीति, बुराइयों को हटाकर समाज में अच्छे उज्ज्वलता का प्रकाश किया है। रहीम दास के दोहे को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके भावार्थ को स्पष्ट करूंगा। पीछे के वीडियो में मैंने सिर्फ रहीम दास के परिचय का ही वीडियो बनाया था। इस वीडियो में रहीम दास के दोहे के भावार्थ का वीडियो बना रहा हूं। कृपया आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए सेकंड पेज में क्या है उसको हम स्टार्ट करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठी गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अर्थात रहीम के इन दोहे में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। रहीम इस दोहे में अपने बात को स्पष्ट करते हुए कहे हैं कि प्रेम एक नाजुक धागा है। उसके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर यह टूट जाए तो फिर गांठी होते हैं, पहले की तरह नहीं होते। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। हम किसी को ज़बरदस्ती जबरन प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते हैं। हमारी बोली से अगर वो खुद मेरे काबू में आता है तो ठीक है, नहीं तो वो जबरन नहीं हो जा सकता है, नहीं बांधा जा सकता है। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। ज़्यादा खिंचाव होगा तो वह प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। यानी कि प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो एक बार टूट जाता है तो दूसरा बार वो जुटता नहीं, दूसरा बार वो लगता नहीं। अगर वो जुटता भी है तो उसमें गांठ लग जाता है। अर्थात अपने समाज में या अपने द्वारा कभी भी जानबूझकर कोई ऐसी वाणी नहीं हो जो प्रेम की बंधन में टूटता आ जाए। तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बने ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रही जाती है समाज में। या आपके पास कभी भी एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई तो वो आपको दोबारा पहले जैसे प्यार नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ कमी तो रही जाती है। इसलिए कभी भी अपने से जानबूझ की गलती नहीं हो ताकि आपका बना बनाया सब कुछ टूट जाए।
सब समय अपने मन में एक प्रेम की भाषा रखे और एक दूसरे के साथ बना कर रखे, तोड़े नहीं। तोड़ने के बाद वह गांठ होते हैं, संपूर्ण पहले की तरह नहीं होते हैं। आइए अब हम दूसरे दोहे को पढ़ेंगे। दूसरे दोहे में क्या है उसको जानेंगे। रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठलई लोग सब, बाँटी ना ले है कोई। रहीम के इन दोहे में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है। रहीम के इस दोहे में हमें रहीम बहुत ही काम की सीख दी है, बहुत ही काम के बारे में जाने हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी ने इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। अपने मन की जो बात है, अपने मन का जो दर्द है वो मन तक ही रखना चाहिए, किसी दूसरे के पास प्रकाश नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे के पास प्रकाश करेंगे तो वह वर्तमान में आपके साथ ठीक रहेगा, लेकिन बाद में वो आपका बहुत ही मजा लेगा और वह बाद में बहुत ही आपके प्रति उसको नुकसान पहुंचाएगा। अतः अपना दर्द आप जितना हो उतना आप घोट सको, खा सको, अपने पास ही रखो तो बहादुरी होती है। कभी भी अपनी राज की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ना ही उसे कम करने का प्रयास करें, बल्कि अपनी पीठ पीछे वो आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप जानते हैं कि रामायण में रावण का रहस्य विभीषण ही जानता था, जिस कारण से राम ने रावण का वध किया। नहीं तो राम रावण का वध नहीं कर सकता था, क्योंकि रावण भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन राम को पता नहीं कि उसका प्राण कहाँ है, लेकिन उसके भाई को ही पता था कि उसका प्राण नाभि में है, जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई। अतः अपने घर की बात, अपने मन की बात कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आइए अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरे में क्या है दोहे में, और रहीम के दोहे आप सुनेंगे तो आपको मन को झकोर देता है, और रहीम के दोहा सुनकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इक्कीस साधई सब सधई, सब साधई सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूलई फलई अघाय। इक्कीस साधई सब सधई, सब साधई सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूलई फलई अघाय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करने चाहिए, एक बार में एक ही काम को करना चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करना चाहिए। रहीम जी का कहना है कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, एक साथ बहुत प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। एक साथ बहुत प्रकार के काम करने से जो नुकसान होता है वो आप सुनिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं, पूरा काम पूरा नहीं होगा और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। अगर आप एक काम को पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरा काम में हाथ बटाते हैं तो दूसरा भी पूरा होगा। एक ही साथ अगर सारे काम में हाथ लगा दीजिएगा तो आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तन या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके तन या डाली पे पानी डालकर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करना चाहिए, यानी कि अंधभक्त नहीं होना चाहिए कि हम लगे रहे ईश्वर के प्रति। नहीं, हमें मन में एक ही चीज़ को मानना चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे
तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। अगर हम जानबूझ के हर कुछ जानते हुए भी अंधभक्त में पड़े रहेंगे, 10 प्रकार के चीज़ करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होंगे। हमें सिर्फ एक ही चीज़ को मानना है और अंधभक्त नहीं होना है बच्चों। रहीम के तीसरे दोहे भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसको आपने सुना। इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसा लगा, आप इसे शेयर करें और सभी को बताएं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।